जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 22 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस डेली करंट अफेयर में एक अपडेट भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप सभी इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो अपडेट की बात करूं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि CGPSC मतलब हमारा स्टेट PCS मतलब लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला था 341 मतलब 341 पदों के लिए। सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, इन सभी का पोस्ट फॉर्म जो है वो भराते गए। ठीक है, अब जो है इतने दिनों से आप लोगों का शाम वाला क्लास नहीं आ रहा था, हॉस्टल वार्डन के समय में चल रहा था, उसके बाद जो है अब नहीं आ रहा था। तो यही बड़ी प्लानिंग हो रही थी कंसिस्टेंट। तो अलग अलग फैकल्टीज़ के द्वारा आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। सभी एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, तो बहुत ही जल्द जो है आपका ये कोर्स आने वाला है। ये प्रीलिम्स के मतलब आपका जो सब इंस्पेक्टर का प्रीलिम्स होगा उससे पहले तक के ये कोर्स चलेगा, जिसमें पूरी की पूरी टीम जो है वो कोशिश करेगी आप लोगों के लिए कि सारा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, सिलेबस की चर्चा करने में आऊँगा, चिंता मत करिएगा। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखें, अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखें। आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है, बस आप लोग जो है हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अपने साथियों को भी बता दीजिए कि बहुत जल्द सब इंस्पेक्टर का कोर्स आ रहा है। तो करंट अफेयर्स के डील्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के पार्ट को मैं देखने वाला हूं, और बाकी अलग अलग फैकल्टीज़ हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, वो आप लोगों को डील करेंगे अपने सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। आज की सकारात्मकता है, दिन में एक बार अपने आप से बात करो, नहीं तो तुम इस दुनिया में किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने से चूक जाओगे। मेरे प्रिय साथियों, पूरे दिन में हमें हमेशा अपने लिए लगभग, जैसे कि मैं निकालता हूं, 1 से सवा घंटे अपने आप से चर्चा करने का समय निकालना चाहिए। या तो आप एक बार में बैठ जाएं, या तो दिन के अलग अलग टाइम में आप बैठ सकते हो, या आप उसे मेडिटेशन कह सकते हो, या आप उसे प्रार्थना कह सकते हो। इससे आप खुद को बेहतर तरीके से पहचान पाओगे। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आज से ही इस मूल मंत्र को अपने पास रख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, नवंबर 2024 में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बादल भोई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया था। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी बादल भोई रहे थे, आदिवासियों की वहां प्रतिमा रखी गई है। तो शशि टंडन ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही, छिंदवाड़ा जिले में। और मध्य प्रदेश यामिनी सूर्य ठाकुर जो है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला, वेरी गुड। रोशनी देवंगन ने सही आंसर दिया। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है एक्सीडेंटली रखा गया था, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन वेरी गुड, आप लोग अपने करंट अफेयर की कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ठीक है इंपॉर्टेंट, लेकिन उतना भी नहीं है जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से देखा जा सके। बस ये है कि जो 15 नवंबर को आदिवासी बिरसा मुंडा जी के जो मतलब आपका लिए मनाया गया था आदिवासी गौरव दिवस, उससे संबंधित रिलेट करता है, तो पूछा जा भी सकता है ना। अब करंट अफेयर का कोई तो है, तोड़ नहीं है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? खो खो कौन कौन हा खेले है बतावा मोला। ठीक है, तो खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा हमारा प्यारा सा भारत। आपको पता होना चाहिए कहाँ होगा, तो भारत में होगा। 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहला खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। बहुत सारे देशों की टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे देख सकते हैं आप, भाग लेने वाले देश मतलब भाग जाने वाले देश नहीं, लेने वाले मतलब पार्टिसिपेट करने वाले देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, घाना, केन्या, इंग्लैंड, जर्मनी, ब्राजील, बहुत सारे देश भैया। ठीक है, तो खो खो जो खेलता है इसमें जो है आप जाओ और पार्टिसिपेट कर लो। लेकिन ये
गलत बात है। मैं ऐसे जाओ और पार्टिसिपेट कर लो करके पता चला दिल्ली से आया हूँ सर तय है तो भेज दिए रहे ऐसे करके। प्रॉपर उसके लिए प्रोफेशनल होना पड़ता है और खो खो खेलना पड़ता है। बहुत सारी लॉबीज बिलासपुर और रायपुर में हैं जो कि खो खो को प्रोफेशनली सिखाती हैं, तो आप उनके पास पहले सीख लें फिर जाइएगा, ठीक है। चलिए, भारत की सूक्ष्म जीव संपदा का मानचित्रण और उसे उजागर करने के लिए वन डे वन जीनोम पहल किसने शुरू किया है? सूक्ष्म जीव, जिस प्रकार से सूक्ष्म जीव संपदा कहा गया है, संपदा मतलब किसी लिए यूज करा जाता है जो कि हमारे लिए बहुत अमूल्य है, बहुत ही जो है आपका कहा जा सकता है बहुमूल्य है ना। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग हाँ, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद, ये दोनों ने जो है इसकी पहल की गई है। ये सूक्ष्म जीव संपदा को क्या समझे, मतलब ये वन डे वन जीनोम से आप क्या समझते हैं मेरे प्रिय साथियों? सूक्ष्म जीव जो है हमारे कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकीय तंत्र, है ना। आँख को जा रहा है मेरा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। क्या घुस गया भैया? कुछ नहीं होता, इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। चलो, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा और ब्रिक के द्वारा, मतलब कि प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद के द्वारा भारत में सूक्ष्म जीव संपदा को मानचित्र और उजागर करने के लिए वन डे वन जीनोम की पहल की है। बेसिकली साथियों समझना है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे कि फूड चैनल की बात करें, हम फूड साइकिल की बात करें, क्षमा चाहूँगा, उसमें आप देखेंगे कि शेर हिरन को खाता है, हिरन घास को खाती है, घास जो है वो मिट्टी में उगता है और इन सभी चीज़ों का ये जो मतलब मृत हो जाते हैं तो मिट्टी बन जाते हैं, तो ऐसे फूड साइकिल बनता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए सूक्ष्म जीव का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो उसी महत्वता को प्रदर्शित करते हुए भारत के पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अद्वितीय बैक्टीरियल प्रजातियों के महत्व को उजागर करने का संकल्प लिया गया है। इससे पहले भारत G20 शेरपा अमिताभ कांत जो रहे हैं, वो 9 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय आपका प्रतिरक्षा संस्थान ब्रिक के पहले स्थापना दिवस पर इसकी पहल की थी और जो है आपका अभी वर्तमान में 17-18 नवंबर के आसपास इसे जो है संचालित किया गया है, ठीक है। चले आगे। चलो, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में 3 सप्ताह तक चलने वाला हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है? तो किसने? जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। हमारा शौचालय हमारा सम्मान ODF फ्री बनाना शुरू से उद्देश्य रहा है हमारे सरकार का, और किसी भी सरकार का होना चाहिए। तो इस हमारा शौचालय हमारा सम्मान का जो ये पहल शुरू की गई है 19 नवंबर 2024 से, और ये जो है आपका देखा जा सकता है शौचालय दिवस के अवसर पर 3 सप्ताह का अभियान चलाया गया है और 10 दिसंबर तक चलेगा, मानव अधिकार दिवस के दिन तक के। इसमें स्वच्छता, इसमें मानव अधिकार और सभी चीज़ों को जागरूक करने के लिए बेहतर इसको संचालित किया गया है। मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आसान भाषा में हम समझे तो जो शौचालय है, शौचालय वो मनुष्य की एक आधारभूत ज़रूरत है। तो मेरे प्रिय साथियों, इसकी ज़रूरत देखा जाए, जैसे कि बाहर जो लोग शौच करने जाते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी संक्रमण की वजह से जो है बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और इसी वजह से जो है ये जागरूकता का जो है आह्वान किया गया है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा, है ना। मानव अधिकार मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है कि यह अभियान स्वच्छता के संबंध में व्यवहार परिवर्तन के प्रति देश की प्रतिबद्धता को पुष्टि करेगा, मतलब बेहतर बनाएगा। शौच मुक्त बनाना है पूरे तरीके से, है ना। खुले में शौच मुक्त बनाना है, शौच मुक्त नहीं भाई, खुले में शौच मुक्त बनाना है, जिसको ODF कहते हैं, है ना। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता को बढ़ाना है, जो कि प्रॉपर चल रहा है भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये तो पहल शुरू से ही रही है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो ये पहल जो है कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। चलिए, किस देश ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीता है? तो भारत ने लास्ट टाइम जो है चीन कांस्य पदक जीता था आपका किसमें? तो हॉकी में, है ना। तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता है, ठीक है। इसमें जो है आपका हॉकी लिखना भूल गए हैं, तो हॉकी जो है आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी लिखा है, चैंपियंस ट्रॉफी, ये हॉकी का होगा, है ना।
तो जैसे देख सकते हो भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में रजत पदक विजेता कौन थी, कांस्य पदक बोला था क्या, क्षमा चाहूंगा, रजत पदक जीती थी चीन ने। 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, मतलब 20 नवंबर को बिहार के गया में आयोजित कराया गया था। हमारी महिला टीम ने इसमें झंडा गाड़ दिया है। 31 देश शामिल हुए थे और इसका अगर मुख्यालय कहाँ है तो आपका एशियाई हॉकी महासंघ का तो कुआलालंपुर मलेशिया में। अध्यक्ष है दातो फेमियो ओगुरा। ठीक है, चले आगे। भारत और किस देश के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा शुरू किया गया है, तो भारत और रूस के बीच में। ये जो अगर हम बात करें इस प्रकार से भारत का मैप है ना, यहाँ पूरा चाइना का एरिया है और मान के चलो यहाँ पर पहुँच गई, ये वाला एरिया रसिया का आपका बंदरगाह है। तो भारत के बंदरगाह से रसिया के बंदरगाह तक के पहुँचने की इस प्रणाली को जो है क्या बनाया गया है, आसान किया गया है। तो इसे ही क्या नाम दिया है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बचत होगा, किसका, तो ट्रांसपोर्टिंग का बचत होगा। जैसे आप देख सकते हो ये चेन्नई है और यहाँ पर लिख रहा है व्लादिवोस्तोक जो कि रूस में स्थित है। तो रूस और भारत के बीच में आयात निर्यात आसान होगा। 5600 समुद्री मील का लंबा रास्ता है, लेकिन इससे पहले 8675 समुद्री मील चलता था। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री और रूस के प्रधानमंत्री जो है प्रमुख है वो आपका इस बीच में समझौता हस्ताक्षर कर लिए हैं। ठीक है, और इसे इस्टेब्लिश कर लिया गया है। रूस यूरेशिया की में स्थित है, मतलब कि आपका यूरेशिया सब कॉन्टिनेंट में, और राजधानी मॉस्को है। समुद्र रूसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, चलें आगे। 20 नवंबर 2024 को दूसरा भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ये कैरीकॉम शिखर सम्मेलन, कैरीकॉम क्या है ऐसे दिमाग में आया होगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले किसके बीच में चालू किया गया है, तो गुयाना और भारत के बीच में ये कैरीकॉम सम्मेलन कराया गया है। ये कैरीकॉम का बहुत लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है। जैसे आप देख सकते हो कि कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्षमता निर्माण, सी से, ए से एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये सभी चीज़ों के लिए 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गुयाना में आयोजित किया गया था ये सम्मेलन, जिसमें जो है हमारे राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर रहे और 74वें सत्र में इन्होंने इसमें क्या किया, आपका समझौता हस्ताक्षर किए इन सभी क्राइटेरियाज पर। जैसे देख सकते हो आप, आर से क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। आई फॉर क्या हो जाएगा, इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। ठीक है, नवाचार प्रौद्योगिकी और व्यापार। सी फॉर क्या है, क्रिकेट एंड कल्चर। ओ फॉर क्या है, ओशियन इकोनॉमी। एम फॉर क्या है, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। इन सभी चीज़ों में भारत ने क्या है, इसमें आपका मेज़बानी करी और एक दूसरे के समझौते पर एक दूसरे को समझौतित किया और आपका आपसी आर्थिक, राजनीतिक और आपका कहा जा सकता है सामंजस्य स्थापित किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा भारत कैरीकॉम शिखर बैठक 20 नवंबर 2024 को कहाँ हुआ था, तो जॉर्ज टाउन गुयाना में। ठीक है, चलो, गुयाना कहाँ है, तो कच्चे पेट्रोलियम तेल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। जॉर्ज टाउन राजधानी है। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली है। मुद्रा गुयानीज डॉलर है। यहाँ के महासचिव श्रीमती कार्ला नताली बार्नेट। ठीक है, मिस लिखा होगा तो श्रीमती लिख दी है। और कैरीकॉम आप देख सकते हो, कैरिबियाई समुदाय और कैरीकॉम की स्थापना 1973 में कैरिबियाई देशों के बीच में आर्थिक एकीकरण संबंध को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। और इसमें टोटल 15 सदस्य हैं और इन सदस्यों के बीच में क्या है, आपका एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम किया जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलो फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को मनाया जाता है। नई दिल्ली में वैश्विक मुद्रा सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया। के संजय मूर्ति जो है हमारे नए क्या रहेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, CAG। 31वां आपका लीमा पेरू एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग बैठक हुआ है। ठीक है, चले आगे। भारत NCX 2024 साइबर सुरक्षा स्टार्ट किया है, जिसमें साइबर क्राइम से बचा जाएगा। साइबर सुरक्षा इसमें जो है कि जागरूकता फैलाई जाएगी और साइबर सुरक्षित किया जाएगा। मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन का
क्या बनाया गया है, तो मेंटर बनाया गया है ना, मेंटर बनाया गया इन्हें। ठीक है। विक्टोरिया केजर थिलविग जो है वो क्या बन गई, 73वीं मिस यूनिवर्स बन गई है। स्वर्ण पदक जीता है किसने, तो भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीटी ओपन 2024 में। ठीक है। नवंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन मतलब इंटरपोल का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। याद कर लो, लिख लो, परीक्षा में पूछ सकता है, सीधा सीधा पूछेगा। सब इंस्पेक्टर वाले में मेरा एक आकलन है जिसको आपको आंसर देना है। ठीक, हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।